तो हमारे आचार्यों ने हमें अनुशासित करने का प्रयास किया और उस अनुशासन के लिए उन्होंने कठोर दंड तक नियमित किए और उन कठोर दंडों के भय से भयभीत होकर हम उस अनुशासन की जो इस संसार में हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, वह सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसे यह कहा जा सके कि इस हिंदू धर्म का जो दर्शन है उसकी बखियां उधेड़ कर यहाँ पर प्रोफेसर एस राघवाचार्य पढ़ लें तो वेदों में तो नैतिकता के कहीं दर्शन होते ही नहीं है, बल्कि उल्टे अनैतिकता से पहले भारत का जो उसमें किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं थी, उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, प्रज्ञा का। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता की, कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में किस स्तर का धर्म है और पूरी दुनिया के धर्मों के बीच में उसका क्या स्थान है। साथियों यह बात जांचने के लिए हम किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की बात नहीं करेंगे या उन मूर्ख लोगों की बात नहीं करेंगे जो कुछ भी अनाप शनाप कहते रहते हैं। वे लोग नहीं जो मूर्ख हैं, जाहिल हैं या अंधभक्त हैं। हम उन लोगों की चर्चा करेंगे, उन लोगों के कथनों का यहाँ पे जिक्र करेंगे जो लोग इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। साथियों ये लोग इस दुनिया में अपनी एक अहमियत रखते हैं और पूरी दुनिया इन लोगों को अपने दिलों में, अपने दिमागों में एक विशेष जगह देने का काम करती है। तो साथियों ऐसे लोगों ने बुद्ध धर्म के बारे में क्या कहा है, वे बौद्ध धर्म को क्या समझते हैं और इस दुनिया में वे बौद्ध धर्म को किस स्तर पर लाना चाहते हैं, हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में इस बात का जिक्र किया है और उन सभी वैज्ञानिकों और विचारकों के विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आधुनिक विचारक और वैज्ञानिक उनके तथा उनके धम्म के बारे में क्या कहते हैं, इस विषय पर उनके विचारों का यह संग्रह उपयोगी होगा। प्रोफेसर एस राघवाचार्य कहते हैं। साथियों ये जो प्रोफेसर राघवाचार्य हैं ये भारतीय हैं और एक भारतीय बुद्ध के धम्म के बारे में क्या कहता है सुनिए जरा। बुद्ध के जीवन काल से ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय युग था। यानी कि साथियों जो लोग हिंदू धर्म के बारे में उसके गौरव गाथा को कहते थकते नहीं हैं, उन लोगों को यह ध्यान से सुन लेना चाहिए कि प्रोफेसर राघवाचार्य जी क्या कह रहे हैं कि बुद्ध के युग से पहले भारत का जो पूरा युग है, भारत का जो इतिहास है वो पूरा अंधकारमय था। उसमें किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं थी, उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, प्रज्ञा का उद्भव नहीं था। वहाँ हम लोग जैसा कि सुनते आए हैं हिंदुओं के मुख से कि बौद्ध धर्म से पहले वेद थे, मान लिया वेद थे, लेकिन वेदों में कोई प्रकाश नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, बल्कि पूरा भारत का जो इतिहास है वो अंधकारमय था। आगे क्या कहते हैं प्रोफेसर राघवाचार्य जी, चिंतन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था। उस समय का विचार धर्म ग्रंथों के प्रति अंधभक्ति से बंधा हुआ था। तो साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी जो है पूरा भारत हिंदू धर्म की अंधभक्ति की चपेट में आया हुआ है और हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं वे लोग इन लोगों को लगातार अंधभक्ति में ही धकेलने का काम करते हैं, अंधेरे में धकेलने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने अब पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग मुनि महाराज जी से चर्चा कर रहे थे। तो जब मैंने उनको वाल्मीकि रामायण पढ़कर सुनाई तो ऐसा लगा होगा पूरे हिंदू धर्म के ठेकेदारों को कि पहले का जो ज़माना था जब शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था वो ठीक ही था, क्योंकि आज तो शूद्र पढ़ लिख कर हमारे ही धर्म की भग्गियाँ उगड़ने में लगे हुए। तो जब हम इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी हम उनके बारे में सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। जैसा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब वे विद्वान बन गए, जब वे बहुत सक्षम बन गए, इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लायक हो गए, तब उन्होंने पहले तो इनके धर्म ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन किया। तब उनके अंदर जो गलतियां थीं, बुराइयां थीं, और ऐसी बुराइयां और ऐसी गलतियां जो कि मानव सभ्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक थीं, तो उनको पूरे समाज के सामने और पूरी दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश किया और वो आज परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य के रूप में हमारे पास मौजूद है। तो साथियों सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हम लोग जो है कि अपने धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए और
दूसरों के धर्म ग्रंथ के अध्ययन के लिए, विशेष तौर पर हिंदू धर्म के ग्रंथों के अध्ययन के लिए हमें उतना विद्वान बनना पड़ेगा, उतना हमें जो है जानकार बनना पड़ेगा, उतना शिक्षित होना पड़ेगा। तो साथियों, आगे राघवाचार्य जी क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिकता की दृष्टि से भी यह अंधकारपूर्ण युग था। बुद्ध के युग से पहले किसी भी प्रकार की प्रज्ञा, किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक प्रकाश भारत के अंदर मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि नैतिक जीवन भी नहीं था। बुद्ध ने पहली बार भारत को और समस्त संसार को नैतिकता के दर्शन कराए। और अगर हम वेदों को पढ़ लें तो वेदों में तो नैतिकता के कहीं दर्शन होते ही नहीं है, बल्कि उल्टे अनैतिकता के दर्शन हमें होते हैं। लेकिन यह सब तभी कह सकते हैं हम जब हम वेदों का अध्ययन करें। और अगर हम वेदों का पूर्णतः अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो हम केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्य पढ़ लें। उन्होंने उसमें वेदों से जो संदर्भ हैं उनको क्योट कर करके आपको बताया है कि कहाँ पर क्या लिखा है, और आप उन तथ्यों को कहीं पर भी किसी भी ब्राह्मण, किसी भी हिंदू धर्म को मानने वाले या जानकार या ठेकेदार, उनके सामने इन तथ्यों को रख सकते हैं। सफलतापूर्वक आपकी विजय होगी। तो साथियों, उसके बाद राघवाचार्य जी कहते हैं कि विश्वासी हिंदुओं के लिए नैतिकता का अर्थ था धर्म ग्रंथों के अनुसार आज्ञा आदि धार्मिक अनुष्ठान को ठीक ठीक करना। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में शूद्र शंभुक ऋषि का जो वध हम देखते हैं, उनका वध राम ने केवल इसीलिए किया कि उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके जो शास्त्र हैं, वो किसी शूद्र को अध्ययन करने या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं देते हैं, और शंभुक ऋषि उसका उल्लंघन करते हैं। तो जो धर्म ग्रंथों की आज्ञा है उसका जो उल्लंघन करेगा उसका वही हास होगा जो राम ने शंभुक ऋषि के साथ में किया। स्वत्याग या चित्त की पवित्रता आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय के नैतिक चिंतन में कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त न था। साथियों, पूरे हिंदू धर्म का जो दर्शन है उसकी बखियां उधेड़ कर यहाँ पर प्रोफेसर एस राघवाचार्य जी ने रख दी हैं, और इसके बाद हिंदू धर्म को शायद मुंह छुपाने के लिए भी जगह ना मिले। साथियों, इसके बाद माननीय R.J. जैक्सन का कहना है कि बुद्ध की शिक्षाओं की अनुपम विशेषता भारतीय धार्मिक विचारधारा के अध्ययन से ही स्पष्ट होती है। ऋग्वेद की ऋचाओं में हम पाते हैं कि आदमी का विचार स्वयं से अलग बहिर्मुख है, उसका सारा चिंतन देवताओं की ओर अभिमुख है। तो साथियों, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की वेदों के बारे में कि वेद क्या कहते हैं, यहाँ पर जो R.J. जैक्सन साहब हैं वो ये बताते हैं कि वेद जो है अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी हैं। यानी कि वो अपने अलावा दूसरों के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, पूरे संसार की चर्चा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर जरा सा भी चिंतन मनन नहीं करते हैं। जबकि बुद्ध का पूरा धम्म स्वचिंतन के ऊपर है, स्व अध्याय के ऊपर है, और उनका सारा चिंतन अपने भीतर झांक कर अपनी ही बुराइयों का अंत करके अपने ही ऊपर विजय प्राप्त करने का धम्म है। और साथियों, जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह समस्त संसार को जीत सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि मैं गाली देकर दूसरों को जीत लूँगा तो यह संभव नहीं है, और वह यह चाहे कि दूसरे लोग उसे गाली न दें तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि दूसरों पर नियंत्रण करना उनके बस में नहीं है, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना तो अपने बस की बात है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि सारा संसार दुष्शील प्राणियों से भरा हुआ है। अगर हम हर एक को सुधारने के बाद ही अपना व्यवहार निश्चित करने पर ध्यान देंगे तो इस तरह से हमारे लिए जीवन जीना असंभव हो जाएगा। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण हैं। इसीलिए बुद्ध ने एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए समझाया था कि एक व्यक्ति जिसके पैर में कांटा चुभ जाता है और वह यह प्रण करता है कि सारे संसार में वह चरम बिछा देगा सारी पृथ्वी पर और उसके बाद उसे कांटे नहीं चुभेंगे, तो यह संभव नहीं है। लेकिन अच्छा हो कि वह अपने पैर में चमड़े का जूता पहन ले, जिससे कि वह पूरे संसार में विचरण कर सकता है और उसे कोई कांटा नहीं चुभेगा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा थी, और इसी बारे में R.J. जैक्सन साहब हमारा यहाँ पर मार्गदर्शन करते हैं कि ऋग्वेद में उनकी ऋचाओं में कुछ भी नहीं है, वे बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुख तो बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, इसके बाद वे कहते हैं बौद्ध धर्म ने स्वयं आदमी के अंदर छिपी हुई उसकी अपनी सामर्थ्य की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया। वेदों में हमें प्रार्थना, प्रशंसा और पूजा ही मिलती है।
बौद्ध धर्म में हमें प्रथम बार चित्त को सही रास्ते पर चलाने के क्रम की शिक्षा मिलती है। पहली बार पूरे भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने इस बात पर ध्यान दिलाया, इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि हम यदि अपने चित्त पर काम करें तो हम सबको जीत सकते हैं, अपने आप जीत सकते हैं, और अपने आप को जीत लिया तो हम पूरे संसार को जीत सकते हैं। हमारा कोई दुश्मन न रह जाएगा, सबसे हमारी मित्रता हो जाएगी, और जब सबसे हमारी मित्रता हो जाएगी तो दुश्मनों का अपने आप से नाश हो जाएगा। साथियों, उसके बाद माननीय विनवुड रीडे का कथन है कि जब हम प्रकृति की पुस्तक खोलते हैं, जब हम लाखों लाखों वर्ष का खून तथा आंसुओं में लिखा विकास का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों को पढ़ते हैं और उन नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सिद्धांत कितना भ्रामक है कि परमात्मा ही प्रेम है। हर चीज में अन्यायपूर्ण धूर्तता और अपव्ययता है। जितने भी जानवर पैदा होते हैं उनमें बचने वालों की संख्या बहुत ही कम है। समुद्र में, वायु में, जंगल में, हर जगह यही नियम है। दूसरों को खाओ तथा दूसरों के द्वारा खाए जाने के लिए तैयार रहो। हत्या ही विकास क्रम का कानून है। माननीय रीडे ने यह बात अपनी पुस्तक मार्टरडम ऑफ मैन में कही है। बुद्ध का धम्म कितना भिन्न है। तो साथियों, रीडे साहब कहते हैं कि जो इस संसार में हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, वह सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसे यह कहा जा सके कि ईश्वर ही प्रेम है। ये तो बिल्कुल उल्टी संज्ञा है। और इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर इन सभी जीवों को जो एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हैं और एक दूसरे के द्वारा मारे जाने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए कुछ ऐसा सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित कर दिया हो। लेकिन बुद्ध का धम्म वास्तव में उन सिद्धांतों से परे है, उस प्राकृतिक के नियम से भी परे है, जो कि हिंसा और सिर्फ हिंसा की ही बात करता है। बुद्ध ने प्रथम बार इस संसार को अहिंसा के द्वारा जीवन जिए जाने की कला सिखाई, और सिर्फ कला सिखाई नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्र ये सिद्धांत मात्र बन के रह गया हो, बल्कि उनको अपने जीवन में व्यवहारिक करके भी दिखाया। और बुद्ध ने यह दिखाया कि उनका पूरा जो जीवन है वहाँ पर कहीं भी हिंसा नहीं है, बल्कि पूरा जीवन अहिंसा के साथ, दूसरे प्राणियों के साथ दया भाव रखकर, मैत्री भाव रखकर, करुणा का भाव रखकर शांति से सफलतापूर्वक जिया जा सकता है। तो साथियों, इस तरीके से माननीय रीडे साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के बारे में कहा है कि बौद्ध धर्म वह है जो पूरी दुनिया का सिद्धांत नहीं है, पूरी दुनिया नहीं है। तो साथियों, इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत, इतना महत्वपूर्ण कथन माननीय रीडे साहब ने बौद्ध धर्म के बारे में कहा है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद डॉक्टर रंजन राय का कहना है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 संरक्षण कानूनों का नियंत्रण था। किसी ने उन्हें चुनौती नहीं दी। ये कानून थे जड़ पदार्थ का कानून, जड़ पदार्थ के समूह का कानून और शक्ति का कानून। यह उन आदर्शवादी चिंतकों के जय घोष थे जो ये समझते थे कि ये तीनों कानून अविनाशी हैं, यानी कि ये कानून ऐसे हैं जो कभी मिटने वाले नहीं हैं, हमेशा बने रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये 3 कानून ही सृष्टि के नियामक कारक थे। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक इन तीनों कानूनों को सृष्टि के मूल तत्व मानते थे। उनकी कल्पना थी कि विश्व अविनाशी अणुओं यानी एटम से भरा पड़ा है। 19वीं शताब्दी समाप्त होने को ही थी जब जे टॉमसन और उनके शिष्यों ने अणुओं पर हथौड़े चलाना आरंभ किए। आश्चर्य की बात थी कि अणु भी टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगे। इन टुकड़ों को इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु कहा जाने लगा। सभी समान और सभी में ऋणात्मक विद्युत। जिन अणुओं को मैक्सवेल विश्व के अथवा वास्तविकता के अविनाशी आधार स्तंभ मानता था, वे खंड खंड हो गए। उनके बहुत छोटे छोटे खंड हो गए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत लिए हुए। एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ समूह की कल्पना विज्ञान से विदा हुई। इस शताब्दी में
सभी का विश्वास है कि जड़ तत्व का प्रतिक्षण निरोध तथा विनाश हो रहा है। बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत की पुष्टि हो गई कि बुद्ध ने कहा था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर जबकि पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि सिर्फ एटम से ही पूरा संसार भरा पड़ा है, उनके भ्रम को भी जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में जब वैज्ञानिकों ने तोड़ दिया उस एटम्स को, तो वहाँ पर बुद्ध के उस सिद्धांत की पुष्टि हो गई जो ये कहते थे कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, कि हर चीज़ में परिवर्तन होता है। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि विश्व की गति चीज़ों के मेल से, किसी चीज़ के बनने, मिलकर समूह में परिवर्तित होने, फिर खंडित हो जाने तथा पुनः मिल जाने के नियमों पर आधारित है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंतिम तत्व अनेक होकर एक भाषित होने वाला है। आधुनिक विज्ञान बुद्ध के अनित्यता तथा अनात्मवाद के सिद्धांत की प्रतिध्वनि है। यानी कि जैसा बुद्ध ने कहा, आज विज्ञान बिल्कुल शाश्वत उसी बात को स्पष्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद माननीय E.G. टेलर ने अपनी पुस्तक बुद्धिज्म एंड मॉडर्न थॉट में लिखा है, बहुत समय से आदमी बाहरी ताकतों के शासन में रहा। यदि उसे सच्चे अर्थ में सभ्य बनना है तो उसे अपने ही नियमों द्वारा अनुशासित रहना सीखना होगा। बौद्ध धम्म ही वह प्राचीनतम नैतिक प्रणाली है जिसमें आदमी को स्वयं अपना अनुशासक बनने की शिक्षा दी गई है। इसलिए इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धम्म की आवश्यकता है ताकि वह इससे ऊंची श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त कर सके। तो साथियों, कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज भी हम जानते हैं कि जब हम स्कूल गए तो हमारे आचार्यों ने हमें अनुशासित करने का प्रयास किया और उस अनुशासन के लिए उन्होंने कठोर दंड तक नियमित किए और उन कठोर दंडों के भय से भयभीत होकर हम उस अनुशासन में बंधे और उस अनुशासन में बंधकर हमने शिक्षा की उच्चता को हासिल किया, हमने अपने जीवन में सफलताएं हासिल की। माँ बाप ने हमें कठोर अनुशासन में रखा और जीवन में हमने अनुशासन को रखकर, उस अनुशासन को सीखकर अपने जीवन में सफलताएं अर्जित की। इसी प्रकार जब हम किसी उद्योग में नौकरी करने जाते हैं तो उस नौकरी के जो नियम हैं, उस मालिक ने जो उस नौकर के लिए जो नियम आबद्ध किए हैं, लिपिबद्ध किए हैं या जो उसके लिए तय किए हैं नियम, उन नियमों पर चलकर ही वह बिजनेस चल पाता है, वह उद्योग चल पाता है। एक नौकर अपने मालिक के बताए हुए या बनाए हुए नियमों के अंतर्गत जब तक काम करता है, जब तक वह उद्योग चलता रहता है। और वही नौकर यदि अपना उद्योग स्थापित कर ले और अपने उद्योग में जब वह उन नियमों का पालन नहीं करता है तो वह अपना उद्योग सफल नहीं कर पाता है और वह असफल हो जाता है। इसीलिए साथियों, ये कितना महत्वपूर्ण कथन है और बौद्ध धर्म ने कितनी बड़ी शिक्षा दी है कि व्यक्ति को अपने ही अनुशासन में बंधना होगा, अपने ही द्वारा तैयार किए गए अनुशासन के नियमों को मानना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने ही द्वारा तैयार किए गए अनुशासन के नियमों को मानता है, उसके लिए जीवन के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी असफलता नहीं है, बल्कि चारों ओर सफलता ही सफलता है। तो साथियों, बुद्ध का धम्म। साथियों, इसके बाद पूज्य लेस्ली बोल्टन नाम के ईसाई धर्म के यूनिटेरियन संप्रदाय के पादरी पुरोहित का कथन है कि बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक मनोविज्ञान को मैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान मानता हूँ। बौद्धों की तरह हम यूनिटेरियन संप्रदाय के मानने वाले भी ईसाई पुस्तकों या मतों के बाह्य अधिकार को अस्वीकार करते हैं और स्वयं आदमी के भीतर ही उसका मार्गदर्शक प्रदीप देखते हैं। यूनिटेरियन मत के अनुयायी ईसा और बुद्ध दोनों में श्रेष्ठ जीवन के श्रेष्ठ व्याख्याकार पाते हैं। तो साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि बुद्ध ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुए और ईसा भी लगभग वही बात कहते हैं कि व्यक्ति को अंतर्मुखी होकर अपने भीतर को खोजना चाहिए पहले। इसके बाद प्रोफेसर ड्वाइट गॉडर्ड का कथन है, संसार के समस्त धार्मिक आचार्यों में बुद्ध को ही यह गौरव प्राप्त है कि उन्होंने आदमी में विद्यमान क्षमता की तात्विक महानता को पहचाना, जिसके द्वारा
वह बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं निर्माण पथ पर अग्रसर हो सकता है। यदि किसी वास्तविक महान पुरुष की महानता समस्त मानव जाति के महत्व का उत्कर्ष करने पर निर्भर करती है, तो तथागत से बढ़कर दूसरा कौन यथार्थ अर्थों में महान होने के योग्य हो सकता है? ऐसा कौन है जिसने स्वयं का दर्जा घटाकर और अन्य को अपने ऊपर बैठाकर स्वयं को इतना ऊंचा कर लिया कि वह प्रज्ञा और मैत्री के उत्कृष्ट शिखर पर पहुंच गया? बुद्धिज्म ग्रंथ के लेखक माननीय E.J. मिल्स का कहना है, किसी अन्य धर्म में विद्या को इतना महत्व नहीं दिया गया और अविद्या की इतनी भर्त्सना नहीं की गई जितनी कि बुद्ध के धम्म में। कोई अन्य धर्म अपनी आंख खुली रखने पर इतना बल नहीं देता। किसी अन्य धर्म ने मानसिक संस्कृति के विकास की इतनी गहरी तथा व्यवस्थित योजना प्रस्तुत नहीं की। अपने बुद्धिस्ट एथिक्स नामक ग्रंथ में प्रोफेसर W.T. स्टेस ने लिखा है, बौद्ध धर्म के नैतिक आदर्श पुरुष अरहत को नैतिक तथा मानसिक रूप से महान होना ही है। उसे दार्शनिक होने के साथ साथ सदाचारी पुरुष होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने सदा मुक्ति के लिए विद्या यानी प्रज्ञा की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया है और अविद्या तथा तृष्णा को निर्वाण प्राप्ति की असफलता का कारण बताया है। इसके विपरीत विद्या को ईसाई आदर्श पुरुष का आवश्यक अंग कभी नहीं माना गया है। ईसाई विचार प्रणाली में इसके संस्थापक का अदार्शनिक व्यक्तित्व होने के कारण व्यक्ति की नैतिक दिशा को बुद्धिमत्ता की दिशा से अलग कर दिया गया है। संसार में दुष्चरित्र से अधिक मूर्खता और अंधविश्वास ही दुख का कारण है। बुद्ध ने इन्हें दूर रखा। यह सिद्ध करने के लिए इतना पर्याप्त है कि बुद्ध और उनका धम्म कितना महान और कितना अनुपम है। कौन नहीं कहेगा कि ऐसे बुद्ध ही हमारे शास्ता हों। तो साथियों, आपने सुना कि पूरे विश्व के विभिन्न विचारकों वैज्ञानिकों ने अपने मुखर बिंदु से क्या क्या कथन कहे कि बुद्ध का धम्म कितना महत्वपूर्ण है इस संसार के लिए। और हमने तो सुना है कि आधुनिक युग के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा था कि बुद्धिज्म इज द सोल रिलीजन ऑन द अर्थ दैट कैन कोप विद द साइंस, कि बुद्धिज्म ही वह एकमात्र इस संसार में धर्म है जो कि विज्ञान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकता है। यानी कि विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वे कभी भी बुद्ध के सिद्धांतों से अलग नहीं पाते हैं, बल्कि बुद्ध ने 2500 साल पहले विज्ञान के कुछ उन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया था मनोविज्ञान के द्वारा, जो कि आज साइंस उनको प्रतिपादित कर रही है, स्पष्ट कर रही है, उनको आज साबित कर रही है। तो साथियों, हमें इस तरह समझना चाहिए बुद्ध के धम्म का बड़ा महत्व है इस संसार में, और बुद्ध का धम्म कोई मामूली धम्म नहीं है। इसलिए हमें हिंदू धर्म छोड़कर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर केवल नास्तिक नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके द्वारा दिखाया गया बुद्ध का धम्म, उसको भी हमें उसका आलिंगन करना चाहिए। तो साथियों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें और आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।